हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से जितने भी कैंडिडेट्स 6/25 एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत जो वैकेंसीज आई थी अलग अलग टीजीटी के एग्ज़ाम्स को लेकर के, जिनका एग्ज़ाम अभी तक तो नहीं है, इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि टीजीटी एसएसटी को लेकर के मेनली हम टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/25 था, उसके तहत जो टीजीटी एसएसटी की वैकेंसी आई है उसके लिए तैयारी करें या नहीं करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ आपको सेफ स्कोर कितना रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आपने इस बार का रिजल्ट नहीं देखा है जो वैकेंसी 2024 में आई थी, तो उससे ना थोड़ा आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी तैयारी को और बूस्टअप करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो जाएगा, क्या इस ईयर में होने की संभावना है या आपका नेक्स्ट ईयर में ही जाएगा। ठीक है। तो इन सारी सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं अलग अलग एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से आई हो या चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से हमें मिली हो, उन सभी अपडेट्स को हम आपको सबसे पहले उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए वो जो टेलीग्राम चैनल है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप उससे जुड़ते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप अगर सामने देखेंगे तो ये उन वैकेंसीज का डेटा है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/25 के तहत ये आई थी। और इसमें सबसे पहले हम ना वैकेंसीज देख लेते हैं कि आपकी जो टीजीटी एसएसटी को हम मेनली टारगेट कर रहे हैं, तो टीजीटी एसएसटी में कितनी वैकेंसी है मेल और फीमेल में। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपका जो ये पोस्ट कोड है आपका टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए 59/25, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 310। ठीक है, वहीं पर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में जो आपके टीजीटी सोशल साइंस है उसका पोस्ट कोड है 60/25 और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 92 के आसपास है, सॉरी 92 ही है। ठीक है, मेल के अंदर अब की बार थोड़ा वैकेंसीज ज़्यादा हो गई हैं और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर ये फीमेल के लिए जो वैकेंसीज है वो बहुत कम हो चुकी है, 92। ठीक है, पूरी 100 भी नहीं है। अगर हम इनको 2024 की वैकेंसी से अगर हम कंपेयर करें तो ये कुल मिलाकर के 310 वैकेंसी ही थी, शायद 300 के अराउंड ही थी 2024 में, मेल और फीमेल दोनों को मिला करके। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को मिला करके 310 के आसपास वैकेंसी थी 2024 के अंदर। लेकिन अब मेल को थोड़ा फायदा मिल गया है, थोड़ी वैकेंसीज बढ़ गई हैं, लेकिन फीमेल में वहीं थोड़ा जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा, लगभग 3 गुना का डिफरेंस है। तो अब की बार फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, आपको अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। आपको, अगर आप घुस रहे हैं टीसीटी एसएसटी में, डीएसएसबी में पर्टिकुलरली, एक तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस तो सभी लोगों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए पेशेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछले या पिछली ईयर से अगर कंपेयर करोगे तो अब की बार आपको ई यूज़र की कट ऑफ का पता ही होगा कितनी हाई गई है मेल और फीमेल दोनों में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को थोड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए एक तो पहले बात कर लेते हैं आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। जहाँ से भी सोर्सेज मिले, आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह जितना भी प्रोसेस होती है, अगर आप चाहें तो कहीं से कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए
तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। आप मेरे से बोल सकते हैं टीसीटी एसएसटी का, क्योंकि मैंने 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं शॉर्टलिस्टेड तो हुआ था ई डोजर के लिए शॉर्टलिस्टेड हूँ, लेकिन फाइनल कट ऑफ में थोड़ा जाना मुश्किल है क्योंकि बहुत कम मार्क्स हैं। अगर फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, 2 से 3 मार्क्स ही हैं मेरे जो ज़्यादा हैं शॉर्टलिस्ट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें पढ़ी थी मैंने। नहीं हो पाया वो अलग बात थी, जितना एक्सपेक्टेशन हम फाइनल कट ऑफ तक की कर रहे थे। हम ये सोच करके चल रहे थे कि 140 के आसपास आपका जो फाइनल सिलेक्शन है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, मेरी कैटेगरी भी वैसे ऐसी है, तो यूआर कैटेगरी के लिए हम सोच रहे थे लगभग 140 के आसपास जो है फाइनल कट ऑफ जाएगी। और आप देखेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है वो 2024 के लिए ही बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। ठीक है, ये कट ऑफ है आपकी 2024 वाली। जो यूआर मेल के लिए आप 151, ठीक है, और फीमेल के लिए 145.67 गई है। तो इस कट ऑफ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि आपको कितना ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक, एक चीज़ और आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि अब की बार कट ऑफ में थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिला है, तो आपकी फाइनल कट ऑफ भी थोड़ी और बढ़ेगी। सेफ स्कोर की बात करें तो हम सेफ स्कोर आपको मिनिमम टू मिनिमम मान करके अगर आप चलना है तो लगभग आप 150 के अराउंड आप अपना सेफ स्कोर मान करके चलेंगे। अच्छा, मैं मेल की कैटेगरी की बात करूं तो 310 वैकेंसी है, इसमें थोड़ा हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा कम चला जाए इस बार से। हालांकि आपको 150 प्लस तो टारगेट करना कर ही चलना है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स को तो और ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स में। आप देखोगे तो 2024 में भी थोड़ी संख्या ज़्यादा थी अगर आप मेल से कंपेयर करें। हालांकि कट ऑफ में इतना डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। वजह ये थी कि क्योंकि पिछली बार जो 129 वैकेंसीज मेल के अंदर थी और फीमेल के अंदर थोड़ी ज़्यादा थी, आई थिंक 179 के आसपास थी फीमेल के अंदर, इसलिए थोड़ा कट ऑफ में डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आप सभी से डिस्कस करनी थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए टीसीटी एसएसटी में, हालांकि मैं कुछ क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ, फिलहाल के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ जल्द लाने वाला हूँ, जिसमें आपको टीसीटी एसएसटी का जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट है वो सारा कवर, या उसके जो पीवाईक्यूज वगैरह होंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। चीज़ें जैसी भी रहेंगी आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी, और साथ ही साथ आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर तो बात हो ही गई। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आप सब जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और वो वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम होने का, तो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। देखिए, एक चीज़ आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी लोग टीसीटी के हैं, स्पेशली 6/25 वाले, हर एक, ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप डीएसएसबी में कदम रख चुके हैं या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए सबसे पहला जो काम होगा वो होगा पेशेंस रखना। आप सभी के अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप अगर पेशेंस खो दोगे तो चीज़ें बहुत गड़बड़ आ जाएंगी, क्योंकि डीएसएसबी में क्या है, आप एग्ज़ाम देने मात्र से ही सिलेक्शन नहीं लोगे। आप सभी को ये अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ा ढीली होती है। ढीली कहने का मतलब बहुत ज़्यादा समय लेते हैं ये एक एक वैकेंसी को पूरा करने में। अगर मैं 2024 की वैकेंसी की बात करूं तो ये 2021 का रिक्वेजिशन भेजा गया था और 2024 में वैकेंसी आई थी, और अब आपका मिड 2026 में आकर के आपकी जो ई डोजर वाला रिजल्ट है टीसीटी की वैकेंसी का, वो अब आया है। तो लगभग 4-5 साल का प्रोसेस है इस वैकेंसी को पूरा करने में। ठीक है, तो मिनिमम आपके पास मिनिमम क्या मतलब जितना समय है, अगर आप पेशेंस रखने वाले हैं तो तभी कदम रखिएगा। और साथ ही साथ आपको तैयारी तो अगर आप टीसीटी एसएसटी के लिए है पर्टिकुलर, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और उनके साथ साथ आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, और साथ साथ जीके जीएस वगैरह। हालांकि वो तो चलो कवर हो जाता है, करंट अफेयर्स और मैथ्स, रीजनिंग, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पूरा करने पड़ते हैं। तो लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जो मैं समझ सकता हूँ मैंने किस तरह से तैयारी की थी। तो कोई नहीं, जो जैसा भी है आप सभी तैयारी कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? देखिए, बहुत हद तक चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम
इसी साल में हो जाए, अगर आपका जो एज रिलैक्सेशन वाला इशू है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है तो हालांकि 10 जून को बुधवार के दिन बच्चे जा रहे हैं 6/25 के एग्ज़ाम कराने को लेकर के। अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन हाँ, चीज़ें यही भी हैं, आप का एग्ज़ाम जब भी हो, मैटर ये करता है कि आप प्रिपेयर्ड हो। और क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपके लिए सच में बहुत पढ़ना पड़ेगा। एक मिनी यूपीएससी आप मान करके चल सकते हैं, अगर आप टीसीटी, एसएसटी, डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जब भी हो, सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अच्छा जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो ठीक है, वो अपने मॉक टेस्ट पर आ जाइए। मॉक टेस्ट के साथ साथ अपने जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए। अगर जिन लोगों के सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जितने भी सिलेबस है आपका वो कवर नहीं है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को कवर कीजिए। उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस और साथ साथ अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। सभी लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम आपका बहुत हद तक तो यही चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम इसी साल हो जाए। अगर नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट शेड्यूल में, यानी कि दिसंबर के बाद जनवरी या फ़ेब में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बच्चों के द्वारा अगर अच्छे से कदम उठाया गया तो ये एग्ज़ाम इसी ईयर देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादातर तो चांसेस यही है कि आपके सितंबर अक्टूबर में जो भी स्केड्यूल आएगा उसमें कवर कर लिए जाएँ टीसीटी के एग्ज़ाम्स। क्योंकि एज रिलैक्सेशन वाले इशू को अगर हम देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन वाले इशू में थोड़ा ऐसा ग्राउंड लेवल पर या कुछ ऑफिशियली काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। वो देंगे या नहीं देंगे, हालांकि इसके ऊपर बात करना गलत है। वो देंगे, वो उनके मन की बात है, दें या ना दें, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो जल्द से जल्द होने चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप जितने भी टीसीटी एसएसटी के कैंडिडेट्स हैं वो लग जाइए तैयारी में। और जिनका नहीं हुआ है वो अब की बार और ज़्यादा थोड़ा मेहनत करें, जिससे कि मेल की बात करें तो मेल में थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा है, तो अब की बार चांसेस हैं जो 1-2 नंबर से रह गए होंगे ई डूजर में या फाइनल कट ऑफ में, तो उनको थोड़ा और बूस्टअप करने की ज़रूरत है। हार नहीं मानेंगे, एक नौकरी लेकर ही रहेंगे, जैसा भी होगा, जैसा भी होगा, जब भी होगा, लेकिन एक जो चीज़ है वो लेकर रहेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आप सभी से कहनी थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं टीसीटी एसएसटी की तैयारी को लेकर के, कुछ भी आपका डाउट है। अच्छा, मार्क्स शेयर कर देता हूँ। मार्क्स मेरे लगभग 140 के आसपास हैं, 140 141 मान करके चल सकते हैं अप्रॉक्स आप। ठीक है, हालांकि मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ एससी कैटेगरी में अपलोड करने के लिए, और मैं ई डोजर को भी अपलोड करूँगा। बाकी तो सब डिपार्टमेंट के हाथों में है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं जैसा भी होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे से, और कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के तो मेरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।